मां मरियम का महीना मई माह का 8वां दिन। हम 7 दिन मां मरियम के व्यक्तिगत जीवन के बारे में मनन किए और उससे प्रेरणा लिए, प्रार्थना किए। आज से हम मां मरियम के द्वारा ईश्वर जो महान कार्य किए उन रहस्यों पर मनन करेंगे। इस संदर्भ में आज का हमारा विषय है धन्य कुंवारी मरियम को देवदूत का संदेश। इसका जो मुख्य वाक्य है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमारे मुक्तिदाता के इस संसार में आगमन का समय पूर्ण हुआ। ईश्वर ने अपने दूत गैब्रियल को एक कुंवारी के पास भेजा जिसकी मंगनी दाऊद वंश के योसेफ नामक एक सज्जन पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। एक दिन मरियम अपनी दैनिक प्रार्थना करने बैठी। उसके चारों ओर दिव्य प्रेम का सागर उमड़ रहा था। एकाएक एक महान चमत्कार हुआ। दिव्य ज्योति से गिरा हुआ एक देवदूत वहां प्रकट हुआ और उसने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम यह सब देख सुनकर डर सी गई। उसने मन ही मन कहा, इस प्रणाम का क्या अर्थ हो सकता है। कुंवारी मरियम की यह दशा देख देवदूत ने कहा, डरो मत मरियम, देखो आप गर्भवती होकर एक पुत्र की माता बनेगी। उस पुत्र का नाम होगा यीशु। वह महान होगा, परमपिता ईश्वर का पुत्र कहलाएगा और जिस राज्य पर वह शासन करेगा उसका कभी अंत नहीं होगा। मरियम आनंद से प्रफुल्लित हो उठी। वह स्वयं पूछ बैठी, क्या मुझ जैसी असहाय बालिका ईश्वर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। किंतु एकाएक मरियम के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। यह कैसे होगा। अपनी इस बाल सुलभ सरलता से मरियम ने दूत से पूछा, यह कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। देवदूत तत्काल समझ गया। उसने मरियम को कौमार्य की अखंडता का आश्वासन देते हुए कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च सामर्थ्य की छाया आप पर पड़ेगी। इससे जो पावनतम जन्म लेगा वही ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम का सारा संदेह मिट गया। साथ ही उसके हृदय में स्वर्गीय शांति छा गई। उसने देवदूत से कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मरियम को बाल को देवदूत गैब्रियल के समान मरियम का सम्मान करना सीखे। दिन में हम कई बार प्रणाम मरियम प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना निष्ठापूर्वक करें। माता मरियम यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगी एवं हर संकट के समय हमारी रक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त मां मरियम की दीनता पर अवश्य ध्यान दे। वह ईश्वर की माता होने वाली थी। संपूर्ण सृष्टि में श्रेष्ठ, उत्तम एवं पवित्र थी। फिर भी वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं। मरियम क्यों इतनी दीनता पूर्वक स्वीकार करती है। विशेष कारण यह है कि वह स्वयं को भली भांति जानती है। इसलिए वह हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करती है। हम में किसी भी प्रकार का अभिमान ना हो। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वह ईश्वर की देन है। इसका सदुपयोग करें तथा ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम इस महान रहस्य से संबंधित जुड़ी एक घटना पर मनन करें। 8वीं शताब्दी में कलीसिया में एक धर्म विरोधी दल उत्पन्न हुआ। उसका आरोप था
कि संतों की तस्वीर रखना और उनका सम्मान करना मूर्ति पूजा करने जैसा अपराध है। इस कारण कलीसिया के इन विरोधियों ने जहां कहीं भी यीशु, मरियम या अन्य संतों की तस्वीरें या मूर्तियां देखी, उन्हें तोड़कर नष्ट कर दिया। मां मरियम का एक भक्त था जिसका नाम था जॉन दमासिन। उसने कलीसिया की ओर से सफाई दी कि हम इन तस्वीरों और मूर्तियों की आराधना नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हम उन महापुरुषों और संतों की यादगारी में रखते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा उन्हीं महापुरुषों एवं संतों के माध्यम से ईश्वर से शक्ति, साहस एवं धैर्य हेतु प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त तस्वीरें या मूर्तियां इन महापुरुषों या संतों की याद भी दिलाती हैं। जैसे अपने माता पिता या अन्य प्रियजन की तस्वीरें रखना अपराध नहीं है, वैसे ही संतों की तस्वीरें या मूर्तियां रखना अपराध नहीं है। इसी विश्वास के आधार पर संत जॉन दमासिन ने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया तथा कलीसिया की शिक्षा का उत्तम वर्णन किया। यह देख वे विरोधी दल अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संत जॉन दमासिन का दागिना हाथ कटवा दिया। माता मरियम ने अपने साहसी भक्त का हाथ यथावत चंगा कर दिया। मां मरियम सदैव अपने भक्तों की रक्षा और सहायता करती हैं। आइए हमारे अभ्यास के लिए मां मरियम से सदैव प्रार्थना करते रहें, उसके आदर्श को अपनाएं तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मां मरियम की सहायता प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारी प्यारी मां मरियम, आपको ईश्वर की इच्छा पूरी करने तथा अपने कर्तव्य का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी अपने सब कार्य ईश्वर के प्रेम के लिए करें। हमारी सहायता कर कि हम अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकें तथा ईश्वर की इच्छा पूरी कर इस जीवन को सफल बना सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। देता सदा से आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा मां। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता। तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा मां,
आशीष देता सदा से